तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतिम हिस्से की ओर अब हम लोग पहुंच गए हैं। अब सामान्यतः जब ये पढ़ाया जाता है तो शुरुआती में तो एक एक दो दो श्लोक होता है, बल्कि विवेक चूड़ामणि के प्रथम 4 श्लोक पर इतनी मोटी एक ग्रंथ है, केवल 4 श्लोक, और 7 श्लोकों पे, पहले 7 श्लोकों पे वहां के आचार्य थे, श्रृंगेरी के आचार्य, कौन से शंकराचार्य थे ये मुझे नहीं याद है, अभी से एक पहले या 2 पहले, उनकी एक ग्रंथ है। लेकिन अब जो अंतिम हिस्सा है इसमें रोज रोज हम लोग अब क्या करना है, अब हम लोगों को अपने धैर्य की कह लीजिए या पढ़ने का जो अभ्यास है उसको दृढ़ करना है, और इसको आप सुनते रहिए। इसमें से जो जरूरी चीजें होंगी वो आपके पास में बच जाएगी, जो चीजों से आप रिलेट कर पाएंगे, और जो चीजों से आप रिलेट नहीं कर पाएंगे उसको आप बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब क्या बचा है कि ग्रंथ को समाप्त करना है, और समाप्त करने के लिए जिस डिसिप्लिन की जरूरत होती है वो होना है। यह मेरा काम है और आपका काम है, दोनों लोगों का काम है कि ग्रंथ असमाप्ति तक पूरा हो जाए। इस तरह है ना कि जब किया तो, और इसी बीच में कुछ से कुछ अनुभव भी होने लगते हैं। जैसे कोई अनुष्ठान करता है, 10 दिनों का अनुष्ठान किया तो 9 दिनों तक कुछ नहीं पता चलेगा, और 10वें दिन जो है एकाएक, या 8 दिनों तक कुछ नहीं पता चला और 9वें दिन और ज्यादा अनुभव हुआ, या 8 दिनों तक कम कम अनुभव हुआ, 9वें 10वें दिन ज्यादा अनुभव हुआ। तो इस तरह से होता है। अब हम लोगों को 7 दिन 8 दिनों में या 5 दिन 6 दिनों में ग्रंथ को समाप्त करना है, ऐसा करके चलते हैं। तो 275 76 तक हम लोगों ने किया। अब 277, यथा यथा प्रत्यग अवस्थितम मनस तथा तथा मुंचति बाह्य वासना निःशेष मोक्षे सति वासना आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। मन जैसे जैसे अंतर्मुख होते जाता है वैसे वैसे ही वह बाह्य वासनाओं को छोड़ता जाता है। जिस समय वासनाओं से पूर्णतया छुटकारा हो जाता है उस समय आत्मा का प्रतिबंध शून्य अनुभव होने लगता है। प्रतिबंध शून्य अनुभव का मतलब, अभी जो अनुभव हो रहा है उसके में बीच में मन आ जा रहा है, बीच में शरीर आ जा रहा है, बीच में अहंकार आ जा रहा है। तो जैसे कोई शीशे का रंगीन चश्मा लगा करके आप तो देख रहे हैं, आत्मा अभी नहीं पता चल रहा है ऐसी बात नहीं, अभी भी आत्मा पता चल रहा है, लेकिन प्रतिबंध से युक्त होकर के आत्मा पता चल रहा है। जैसे कोई दिख रहा है, पहाड़ तो दिख रहा है, हरे हरे घास तो दिख रहे हैं, लेकिन लाल चश्मा पहने हुए हैं, तो घास का हरापन कुछ लालिमा लेकर के दिख रहा है, वो हो गया प्रतिबंध। वो चश्मा जो है शरीर है, मन है, बुद्धि है, अंतःकरण है, चित्त है, अहंकार है। और जब ये सब खत्म हो जाते हैं और मन में जो जो आप भीतर चलते जाते हैं त्यों त्यों प्रतिबंध शून्य होकर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रकल आत्मा का स्वरूप प्रकट होने लगता है। स्वात्मनि अन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं कुरु। यहाँ पर जो बार बार आएगा स्व अध्यास अपनयम कुरु, स्व अध्यास अपनयम कुरु। देखिए हर एक श्लोक का जो चौथा चरण है उसमें स्व अध्यास अपनयम कुरु। स्व मतलब अपना, अध्यास मतलब जैसा आप हैं वैसा नहीं पता चला, किसी चीज के ऊपर में किसी चीज का चढ़ करके बैठ जाना, उसको कहते हैं अध्यास। और अपनयम का मतलब हटाना, और कुरु का मतलब कीजिए। अपने में आप में जो अध्यास है उसको हटाइए। तो उसका तरह तरह से उपाय बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं? एक तरीका, स्वात्मनि अन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिना। अपना जो आत्म संबित है, अपना जो होनापन है, इस पर हम लोगों ने खूब चर्चा की है कि होनापन जो है वह आत्मा नहीं है, लेकिन वह आत्मा का प्रवेश द्वार जरूर है, वो एक फोकस करने का स्थान है। तो जो अपना होनापन है उस पर आप फोकस कीजिए, और फोकस करने से क्या होगा, मन का नाश हो जाएगा। मनो नश्यति योगिनः, योगिनः योगियों का मन का नाश हो जाता है। और क्या होता है, वासनानां क्षयश्चातः
और उसके वासनाओं का, इच्छाओं का विक्षय हो जाता है। और इसके द्वारा तुम भी अपने अध्यास का अपनयन कुरु, कुरु का मतलब करो। तमो द्वाभ्याम रजः सत्त्वा सत्वम शुद्धेन नश्यति तस्मात् सत्वम अवष्टभ्य स्वाध्यासा अपनयन कुरु। अब क्या करें, तमोगुण को रजोगुण और सत्वगुण से। तमोगुण का मतलब बहुत नींद आ रहा है, आलस्य आ रहा है, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, उसको कैसे आप दूर करेंगे? कुछ एक्टिविटी करके, रजोगुण के द्वारा। और सत्वगुण का मतलब और उत्कृष्टतर भाव में ले जा करके आप अपने तमोगुण को नष्ट कीजिए। तमो द्वाभ्याम रजः सत्त्वा सत्वम शुद्धेन नश्यति, क्रम से बता रहे। तमो द्वाभ्याम, तम को दो से, उन दोनों से, तो रजस और सत्व से। और रजस को किससे? तो सत्व से। और असत सत्व को शुद्ध सत्व से। ठीक है, तमोगुण को सत्व और रजोगुण से, रजोगुण को उससे जो ऊपर वाला गुण है सत्व गुण से। और सत्व गुण के भी दो हिस्से हैं, शुद्ध सत्व और अशुद्ध सत्व। तो अशुद्ध सत्व को शुद्ध सत्व से खत्म कीजिए। तस्मात् सत्वम अष्टभ्य, और शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर के उसको भी नष्ट कर दीजिए। शुद्ध सत्व का ये स्वभाव है ना कि वो जल्दी नष्ट हो जाता है, उसका कारण बताया। जैसे शुद्ध सत्व जो है सोने की जंजीर है, और तमोगुण जो है लोहे की जंजीर है। तो भाई सोने की जंजीर अच्छी तो जरूर लगती है, लेकिन उतना सोना है कहाँ की मोटी जंजीर बनाएंगे। तो जब आपके मन में ये आ जाए कि ये सोने की जंजीर को मेरे को तोड़ डालना, वो तोड़ना आसान है, मन नहीं होता है, वो अच्छा लगता है। ज्ञान संगेन बदनाति सुख संगेन चालक, ज्ञान और सुख के द्वारा सत्वगुण बांधता, तमोगुण निद्रा और आलस्य के द्वारा बांधता है, और रजोगुण जो है वो एक्टिविटी के द्वारा बांधता है। लेकिन सत्वगुण चूंकि सोने की जंजीर है तो पतली, तो सोने की जंजीर मोटी भी हो तो पतली होती है, इतनी मोटी होती है ये होगी। लोहे की जंजीर पतली भी हो तो भी इतनी मोटी होती है। तो सत्वगुण जो है वो अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर आप चाह लें तो उसको तोड़ना आसान है। शुद्ध, हाँ, शुद्ध सत्वगुण और अशुद्ध सत्वगुण क्या हुआ? शुद्ध सत्वगुण क्या है ना, देखिए गुण को डिफाइन करना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आप यूं समझ लीजिए कि जैसे किसी को ज्ञान है और ज्ञान का अहंकार है, तो वो हो गया अशुद्ध सत्व। या सुख है, कंफर्ट है, हैप्पीनेस है, मतलब वो वाला हैप्पीनेस नहीं जो रजोगुण का हैप्पीनेस है, जो पार्टी की हैप्पीनेस होती है, वो वाली हैप्पीनेस नहीं। आराम से बैठे हुए हैं, प्रसन्न मन है, सामने पहाड़ दिख रहा है, अथवा घर में बैठे हुए हैं, गैलरी शीशे से बढ़िया गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं, शांत। तो वो जो शांति वाला जो सुख है, उसमें अहंकार अगर आ जाता है कि मैं यह सुख वाला हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं कितना बढ़िया हूं, और सब दुष्ट है, देखो सब कैसे हैं, मार्केट में सब परेशान हो रहे हैं, मैं तो शांत बैठा हुआ, ये हो गया अशुद्ध सत्व। और आप हैं और आपको ये नहीं तकलीफ है कि मार्केट में लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, तब ये हो गया शुद्ध सत्व। तकलीफ मतलब क्या, एक अहंकार होता है ना। तो शुद्ध और अशुद्ध में यही कहते हैं, अहंकार के युक्त होने से वही शुद्ध सत्वगुण जो है अशुद्ध सत्वगुण। वो भक्ति में भी आता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो वो हो जाता है बोले अभी भक्ति मिश्रित भक्ति है, मिलावट है उसमें। अब देखिए, तो शुद्ध सत्वगुण का आश्रय लेकर के फिर वो शुद्ध सत्वगुण इतना सटल होता है कि वो गायब हो जाता है। अब देखिए आगे, प्रारब्धम पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्चलः धैर्यम आलम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासा अपनयम कुरु। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है प्रारब्ध। आप यह समझ लो प्रारब्ध का क्या मतलब होता है। आप लोग को बताया था 3 तरह के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। संचित कर्म आपके हजारों लाखों करोड़ों अरबों अनंत जन्मों का जो स्टॉक है, वह है आपका संचित कर्म।
और अभी जो कर्म फल दे रहा है वह है क्रियमान कर्म। और जीव जब जन्म लेता है इस जन्म में, तो उस संचित कर्म में से ऑटोमेटिकली कुछ कर्म लेकर के वह जन्म लेता है, तो वह उसका क्या हो जाता है, प्रारब्ध कर्म। एक स्टॉक लेकर के वो जन्म लेता है। वो कभी इस जन्म का हो सकता है, कुछ इस जन्म का हो सकता है, कुछ 1000 जन्म पहले का हो सकता है, कुछ 50 जन्म पहले का हो सकता है। उस समय, मृत्यु के समय मन की जैसी स्थिति होती है, उस स्थिति के हिसाब से कुछ कर्मों को लेकर के जन्म लेता है, और उतना उतना चीज उसको होना है मृत्यु तक, उसको कहते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध में क्या है, किसी ईश्वर ने नहीं लिखा है कि इसके में ये होना है। वो ऑटोमेटिकली आपका बैंक बैलेंस में से, जिस तरह आप एटीएम में से जितने पैसे निकाल करके अपने जेब में रख लेते हैं, तो बैंक बैलेंस हो गया आपका संचित कर्म, फुल स्टॉक ऑफ ऑल योर कर्म। उसमें से आप मार्केट घूमने के लिए निकले, तो एटीएम से 20,000 रुपए निकाल के जेब में रख लिया, वो क्या हो गया, प्रारब्ध। तो उसी तरीके से जब आप नया जन्म ग्रहण करते हैं, तो एक उसमें से स्टॉक में से निकाल करके डाल दिया। अब जो पैसा निकलता है वो उसका तो कोई क्रम होता नहीं है कि आपने 1000 वाला नोट डाला था तो 500 वाला नोट डाला था तो वही पैसा निकलेगा। वो सब मिला जुला करके कुछ निकलता है, 20,000 रुपए आपको निकल जाते हैं। तो अब उतने पैसे से आपको खत्म करना ही करना है। उसमें ये हो सकता है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन ये हो सकता है कि उस पैसे में कोई आपको गए घूमने निकले, कोई दोस्त मिल गया, तो वो आपको खाना खिला दिया होटल में, और आप जब बिल देने लगे तो यार मत दो, हम देंगे, और झगड़ा कर लिया कि भाई मत दो, मैं ही दूंगा। तो क्या हुआ, वो 20,000 रुपए में से आपके कुछ कम खर्च हुए। अथवा आप जा रहे हैं और किसी को आपके मन में आ गया कि दे दें इसको 5,000 रुपए, कोरोना का समय है, तो आपने 5,000 रुपए दे दिया। तो वो आप ज्यादा कम कुछ हो सकता है, लेकिन जो होगा उसी डायग्राम में होगा। कहने का मतलब कि तय हो चुका है, जैसे दशरथ जी को तय हो गया था कि पुत्र नहीं होगा, प्रारब्ध के हिसाब से संतान सुख नहीं है, ऐसा कुछ। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया, कुछ यज्ञ किया, जबरदस्त कर्म किया, उस कर्म के फलस्वरूप पुत्रोत्पत्ति हो गई। मतलब 20,000 रुपए लेके तो चले थे, लेकिन कोई दोस्त मिल गया, उसने होटल में खाना खिलाया, तो थोड़ा बहुत फेरबदल हो गया, है ना। जितना आपका बजट था उसके हिसाब से थोड़ा बहुत फेरबदल हो गया। अच्छा, देखिए, था कि पुत्र संतान सुख नहीं होगा, तो अल्टीमेटली जाकर के वही हुआ, संतान से सुख नहीं हुआ, दुख तो हुआ। ऐसा दुख हुआ कि बताते हैं, जो आयुर्वेद के हैं वो कहते हैं कि दशरथ जी को हार्ट अटैक हो गया था। राम के जाने के दुख में उनको हार्ट अटैक हो गया था, हृदय संघात उससे वो गुजर, है ना। तो नहीं हुआ एक तरह से, उसको कहते हैं प्रारब्ध। अब मैं प्रारब्ध को बड़ा मानता हूं। अब मैंने उसका चमत्कार देखा, जिस तरह से मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मुझे दुख मिलता है, दुख मिलता है, ये तो सब जानते हैं कि कहता है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण दुख मिलता है। उसी तरह से पूर्व जन्म के कर्मों के कारण सुख भी तो मिलता है, अपने आप चला आता है, क्यों परेशान हो। मैं ऐसी परिस्थिति में रहा हूं, आपको इसीलिए ये चीज बता रहा हूं। मैं ऐसी इसमें अभी शायद है वो साई है, आया है आज की नहीं आया है। मैं रहता था पुट्टापर्थी में, और पुट्टापर्थी में वो कमरे देते हैं, जो लोग आप गए होंगे उनको मालूम होगा कि वो कमरे देते हैं बहुत कम में, और हॉल भी होता है। तो मेरे पास में इतने पैसे थे कि मैं, जो वहां का सबसे नजदीक स्टेशन है धर्मावरम, वहां पर मैं गया और बस वाले को बोला कि मुझे ले चलो आप। तो बोला कि इतना टिकट है। मैंने कहा कि मेरे पास में तो कुछ भी रुपये नहीं है। तो बोला कि नहीं ले जाएंगे। मैं कहा मैं पैदल ही चला जाऊंगा, तुमसे पहले पहुंचूंगा। बस तो आगे निकल गई मेरे सामने में, थोड़ी देर के बाद उसका चक्का खराब हो गया और मैं पीछे से चलते हुए आ रहा हूँ। और कम आयु वाला देखा ना, मैं पहले पहुंचूंगा तो बाद में पहुंचूंगा। और सामान मेरे पास में इतना था
मतलब 2 वर्ष में रहा। जो साईं साईं एक आया था ना बीच में जो अननोन है, वो वहीं पर हमें मिला था। तो सामान इतना था कि वहां पर मैं पहुंचा और बस स्टैंड पे सो गया, आते आते लेट हो गई। किसी ने देखा, कहा कि यहाँ रूम मिलता है आपको। मैंने कहा मेरे पास में तो पैसे नहीं रहता, मैं छूटा नहीं हूँ। बोले चलिए मैं दिलवा देता हूँ, 5 रुपए का उनके हॉल में रूम आता था। तो उन्होंने क्या कहा कि रूम तो मैं दे दूंगा, आप जाइए अपना सामान रख करके आ जाइए, मैं पर्ची काट देता हूँ। उस समय आईडी फाईडी नहीं देखते थे, उतना आईडी फाईडी का नहीं था। ये 2007 की बात मैं कह रहा हूँ या 6 की बात मैं कह रहा हूँ, 6 की या 5 की। तो मेरे पास में झोला तक नहीं कि मैं अपना सामान रखूं, एक चादर ऐसे ओढ़े हुए और फिर कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई कम से कम एक झोला तो होना चाहिए, तब तो आपकी प्लेस वहां पर रखाएगी। हाँ, मतलब हॉल है तो उसमें कितने लोग हैं हमें कैसे पता चलेगा। तो फिर हुआ कि मुश्किल हो गया था। एक कार्टून था, वो कार्टून होते हैं ना वो वाले कूट के, क्या वो जिसमें सामान पैक किया, मैं उसको गया कहीं से, उनकी जो स्टोर है, स्टोर से कार्टून उठा लिया, उसको फाड़ करके लंबा वो हो जाता है खुल जाने पर। मैंने कहा ये मेरा आसन है, ये तो लंबा बिछा दिया, ये मेरी प्लेस हो। बोले हाँ अब मैं आपको दे दूंगा। अच्छा। उसके बाद हुआ कि उस दिन तो खा पी लिया था, स्टेशन पर जिस टीटी टिकट मांगे उसको कहें कि पहले खाना खिलाओ फिर हम तुमसे बात करेंगे। तो वो देखे कि कुछ भी नहीं है इसके पास में, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, कुर्ता नहीं, ये सब कुछ नहीं, एक चद्दर ऐसे ओढ़े। तो अगले दिन सुबह हुआ तो जो लोग गुट्टा परती गए होंगे, ठीक मेन गेट के सामने में गणेश जी की एक मूर्ति, तो वहां पर नारियल फोड़ते रहते। तो मैं सोचा क्या कि अभी जाऊंगा लाइन में लग करके गणेश जी को प्रणाम करूंगा और पुजारी से 5-7 या 2-4 नारियल मांगूंगा और बैठ करके खाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, अब मैं कोई ऐसा नहीं, मैं वो सब ज्यादा नहीं, शक्तिपात और फलाना ढिकाना मैं नहीं। मेरे से एक लाइन में आगे है और ऊपर में एक ध्यान वृक्ष है जहां पर बाबा का रहने का जगह जो है, जो लोग गए हैं पुट्टापर्थी जानते हैं, वहीं से थोड़ा सा ऐसे ऊंचा सा है जहां पर बाबा का आवास है, और वो है वहां से यूं करके हल्का सा ऐसे आते हैं, ध्यान वृक्षम एक बोलते। एक स्त्री उतरी विदेशी, और उसने 20-20 रुपए के नए नोट, और वहां भोजन का कूपन होता है, उस समय में 6 रुपए में भरपेट भोजन देते थे। इतना कूपन, वो किस प्रेरणा से क्या उसको वो कहा, किसने किया, इतना कूपन, वो 50 हो कोई 100 हो और 20-20 रुपए के वो, कि भाई और भी मुझे कोई चीज खाना हो, मिठाई उठा, और पैसे का तो कोई काम था नहीं। इतने नोट वो आई और इधर से आई और हाथ में यूं दी और चली गई। सब लोगों ने देखा। अब मैं कोई ऐसा नहीं, कई लोगों ने, मैं जानू नहीं कि ये क्या दे गई, पैसे क्यों दे गई और ये कागज क्या है। फिर पीछे वाले ने बताया कि ये कूपन है, वहां पर जाएंगे आपको भोजन मिलेगा इसका। अब मैं तो एक भीतर में वो पहनता था, उसी में सारा चीज डाल लिया, और जो साधु मिले मैं ऐसे करके निकाल के दूं तो लोग सोचे क्या ये कैसे निकाल के दे रहा है कूपन, ये तो खुद ही दिखता है कुछ नहीं है इसके पास, ये कूपन निकाल के दे रहा है। और ये लड़का आया था, ये जो साइंस है, वो देखा, हमें पूछे, फिर इसने 2000 रुपए के इसने कूपन खरीद के दे दिए। अब मैं भी घूमते रहता था, कोई साधु को मैं देखो, मैं मना किसको करते रहा, तुम मत दो, तुम तो अभी पढ़ रहे हो, और वो फिर कूपन में। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपनी बात बता रहा हूं, इसके बाद तो मैंने हजारों देखे हैं, एक तो नहीं हजारों ऐसे देखे हैं कि ठीक समय पर वस्तु पहुंच ही जाता है। केवल क्या है ना, ट्रस्ट की कमी है। क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूं ना, मैं जानता हूं। इतनी कहानी में अपनी विशेषता नहीं बता रहा हूं, मैं प्रारब्ध की विशेषता बता रहा हूं। मेरे प्रारब्ध में पैदल चल के आना था, बाद में बस पैदल आया। अब मेरे प्रारब्ध में खूब खाना था, खूब भोजन करता था, वो लड्डू भी मिलता था और वो भी मिलता था, मिठाइयां मिलती थी, मैं घूम घूम के खूब खाऊं और खूब ध्यान करें
और अपना जो है जब थोड़ा देर हो तो बाबा जब आते थे दर्शन वर्शन कर देने के लिए, तो कोई वहां साधु दिखे, मैं निकाल कैसे दे, उसको लगे कि कहाँ से वो निकाल रहा है। आप समझ, प्रारब्ध ऐसी चीज है जो आपके भाग्य में दुख है, अगर भेजने वाला उस दुख को भेज दे रहा है तो जो आपके भाग्य में सुख है उसको वो नहीं भेजेगा। ईश्वर के राज्य में अन्याय नहीं। ये मैं भागवत की बात कह रहा हूं कि जो आपके प्रारब्ध में दुख को जिस तरह से प्रारब्ध कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, कर्मफल कह लीजिए, भेज देता है, उसी तरह से सुख को भी वह भेजता है। आप बेकार परेशान हैं। ये एकदम सत्य बात है, सत्य बात है। एक नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जंगल में कहीं पे हूं और जाते जाते पैसे किसी को दे दिए, बांट दिए, कुछ भी कर दिए, वहां फोन भी नहीं लग रहा है। अब 10 दिनों के लिए 20 दिनों के लिए हूँ, 20 दिनों के बाद हमें वापस आना है। मान के चलिए मैं जाता हूँ देवप्रयाग तरफ जाता हूँ या बंगाल के किसी गांव में जाता हूँ, वहां फोन भी नहीं लगता है और कुछ भी नहीं लगता। जब अब मैं कैसे जाऊंगा, आगे का बस भाड़ा किराया से कोई हमें मतलब नहीं होता। और निकल के आया और जब इसमें आया, नेटवर्क में आया, तो पता चला मोबाइल में मैसेज आया कि फला आदमी ने खाते में पैसे डाले। ऐसा व्यक्ति जिससे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पैसे डाले, मतलब उस समय में कभी एक्सपेक्ट नहीं, कहीं पर तो खाता नंबर है, कुछ भी है, वहां पर डालिए। ऐसा मैं एक नहीं, दो नहीं, 100 बार मैंने खुद अनुभव किया। मैं अपनी विशेषता नहीं बता, ये सारी चीजें आपके भी साथ में होती है, आप समझ नहीं पाते हैं। आप सोचते हैं मैंने किया, मैंने क्या किया, वो प्रारब्ध करता है। वही कर रहे हैं, प्रारब्धम पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्चलः धैर्यम आलम्ब्य यत्नेन स्वाध्यायास अपनयम्। कि प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, ऐसा निश्चय कर निश्चल भाव से धैर्य धारण करके यत्न पूर्वक अपने अध्यास को न छोड़े। अपने अध्यास को छोड़ो। प्रारब्ध ही शरीर का पालन पोषण करता है। ठाकुर की एक कहानी रामकृष्ण परमहंस जी की आती है। तो उनको जब निर्विकल्प समाधि की अनुभूति हुई और ध्यान की अवस्था में चलते चले गए, तो अब जो पूरे ध्यान में चला जाएगा वो खाएगा कैसे? तो खाने की भी इच्छा नहीं करती। एक साधु आ गया, अब मार मार के खिलाता था। 6 महीने तक मार मार के, मतलब जबरदस्ती करके मुंह में खिला करके उंगली से यूं ठेल करके कुछ भी लिक्विड और वो डालता। प्रारब्ध। अब इसमें यह है कि आपके प्रारब्ध में जितना दुख भोगना होगा उसी के हिसाब से तत्तद विषयक चिंता होगी। जी बोलिए। प्रारब्ध ही हमको अपने आप, जैसे अगर हमारे अंदर में कुछ भी ब्रह्म को जानने की या अपने को जानने की या इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की या कुछ भी सुनने की या कोई भी पाठ, कोई भी कुछ भी जप करने की अगर कुछ भी इच्छा होती है तो वो भी हमारे को प्रारब्ध ही करता है। तो प्रारब्ध ही, यह साधना आदि क्या है? ईश्वर की एक शक्ति का छोटा सा हिस्सा है। और क्या है वो मैंने बताया कि साधना आदि भी ईश्वर की शक्ति का ही एक स्वरूप है। नहीं तो 4 दिन आदमी सुनेगा छोड़ देगा, 2 दिन प्राणायाम करेगा छोड़ देगा, है तो वही। लेकिन इस विषय में निर्णय जो है वो मैं आपको बता दूं। स्वामी राम सुखदास जी की एक कहानी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उनसे जब यही इसी तरह का प्रश्न पूछा, बोले कि एक आदमी को आंख में घाव हो गया और पेट में दर्द करता था, तो वैद्य के पास में गया। तो वैद्य के पास में गया तो वैद्य ने उसको 2 पुड़िया दवाई दी। एक पुड़िया दवाई पेट की दवा थी, उसने कहा कि इसको खा लेना, इससे तुम्हारा पेट जो है ना साफ हो जाएगा।
और दूसरी पुड़िया दवाई दी, बोला इसको आंख में डाल देना, आंख की जितनी नमी कचरा है वो सब निकल जाएगा। दोनों पुड़िया उसको थमा दिया, आदमी घर चला आया। अब आदमी थोड़ा सीधा साधा था, भोला भाला, मूर्ख कह लीजिए। जो दवा उसको आंख में डाल ली थी वो तो खा लिया, और जो दवा उसको पेट खानी थी उसको आंख में डाल लिया। अब आंख की दवा जो थी वो थी थोड़ी कड़वी, मतलब जो जो खाने वाली दवा थी वो थी कड़वी, जो आंख में डाल लिया तो उसका आंख तो एकदम और सूज करके और घाव, वो तो तत्काल पता चल गया। और जो आंख में डालने वाली दवा थी वो थी ठंडी, वो खा लिया तो उसका पेट जो है और गड़बड़ हो गया, और दर्द करने लगा, और उसको कब्ज हो गया। अगले दिन वो वैद्य जब दुकान अपना खोले सुबह, उससे 2 घंटा पहले से ही जाके वैद्य के यहाँ बैठा हुआ, गाली बके अलग कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि ऐसा दवा दे दिया, सब लोग तो ठीक होते हैं, और तुम्हारे रामसूलदास जी बड़ा मजाक में उसको बोले हैं कि मैंने तो तुम्हारे बाप को मारा नहीं, वो तो अपनी मौत मरा, फिर तुमने हमको ऐसा दवा क्यों दे दिया। वैद्य आया, कहा बताओ क्या आराम है, कुछ बोला क्या खा कर आराम रहेगा, और दर्द बढ़ गया, और आंख का तो देख रहे हो हाल, एकदम लाल लाल इतना। बोले तुमको जो दवा दी थी उसको ठीक से खाया? हाँ खाया, एक दवा को मैंने खा ली, एक आंख में डाल दिया। बोले कौन सी दवा? बोले देखो इसको खाया, इसको आंख में डाला। बोले रे पागल, जो खानी थी उसको आंख में डाल लिया, जिसको आंख में डालनी थी उसको खा लिया, तो गड़बड़ हो गई ना। मतलब ये कि है तो सब प्रारब्ध के अधीन, लेकिन जीवन हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आयुर्वेद की दवा में वो है ना गड़बड़ हो जाता है। तो मैसेज है, जिसको हम लोग प्रारब्ध के सहारे जीवन को छोड़ना चाहिए, तो उसमें तो हम लोग एफर्ट करने के लिए तैयार हैं कि बिना किए होगा नहीं, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए एफर्ट करना चाहिए, यद्यपि एफर्ट भी उसी के अधीन है। तो उसमें हम कह देते हैं कि जब भगवान की इच्छा होगी तब हम भगवान को जानेंगे। तो जहां पर एफर्ट करनी चाहिए वहां पर प्रारब्ध को ले आते हैं, ईश्वर को जानने के लिए एफर्ट करनी चाहिए वहां पर प्रारब्ध ले आते हैं। तो आंख की दवा पेट में डाल देते हैं, खा जाते हैं, और जहां पर एफर्ट लानी चाहिए वहां पर प्रारब्ध को ले आते हैं, और जहां पर प्रारब्ध लानी चाहिए कि जीवन में जो कुछ होगा प्रारब्ध से होगा, हम अपने कर्तव्य दृष्टि से कर रहे हैं, बच्चों का कर रहे हैं, ये मेरा नहीं, कहीं से आया है, ईश्वर का, जीव किसी का नहीं होता, इसको आप समझिए। जीव मेरा सामर्थ्य है कि मैं खून का एक बूंद बना सकता हूं, एक कोशिका, तो मेरा कैसे हुआ? जीव तो ईश्वर का होता है, हमारे पास में है, जितना बन सकता है करेंगे, जब तक रहना होगा रहेगा, जो उसको करना होगा करेगा। मैं अपनी कर्तव्य बुद्धि से करूंगा कि ये ईश्वर का जीव है, जीव किसी का नहीं होता। अब समझिए ना, जीव एक जीवंत चीज है, कितने लाखों करोड़ों जन्मों का वो सफर तय करके आया है, उसको मैं कहूं कि मेरा जीव, मेरा पुत्र, मूर्ख, मैं मूर्ख। जीव किसी का नहीं होता है, जीव ईश्वर का होता है। आप उसके आपको क्या करना चाहिए वो कीजिए, कर्तव्य बुद्धि से, बस। और अपने लिए भी, आप भी ईश्वर के हैं, आप अपने थोड़े हैं, आपकी मिल्कियत आपके पास में थोड़े है, मिल्कियत है तो आप अपनी, मैं कहता हूं कि कान कान एक से एक बड़ा कर लीजिए, एक थोड़ी सी कान बड़ा कर लीजिए, एक कान छोटा कर लीजिए, अरे एक बूंद खून बना करके आप दिखाइए अलग से, एक कोशिका बना करके दिखाइए, संभव नहीं।
आप भी ईश्वर के हैं और वह आपका भी भरण पोषण कर रहा है, कर ही रहा है, एकदम सन्नद्ध होकर के कर रहा है, अंतः प्रविष्ट होकर के कर रहा है। उस जिस शक्ति के माध्यम से कर रहा है उसका नाम है प्रारब्ध। और ईश्वर का एक और नाम भी है, ईश्वर का नाम है प्रारब्ध ध्वंसी। वह चाहे तो प्रारब्ध को भी ध्वस्त कर सकता है, उसके लिए प्रारब्ध वारब्ध भी कोई माने नहीं रखता। ईश्वर का नाम है प्रारब्ध ध्वंसी। तो ये प्रारब्ध के सहारे जब आप निश्चित हो जाते हैं ना, तो जीवन का 90% समस्या जो है ना खत्म हो जाता है। अब प्रारब्ध सच्ची बात है, झूठी बात नहीं। ये मैं बता रहा हूं, मैंने प्रारब्ध की शक्ति देखी, अपनी बात नहीं बता रहा हूं। ये मत समझ लिया कि मैं अपनी बात बता रहा हूं। बहुत बार ऐसे भी बात हुआ है कि बेवजह का अपमानित हुआ। किस कारण से? प्रारब्ध के कारण से, वो भी प्रारब्ध के कारण से। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पूरा बहुत दूरी गंगा जी में स्नान कर रहे थे, बह गए देवप्रयाग में, कमर में लग गई चोट। किस कारण से? प्रारब्ध के कारण से। देवप्रयाग में नहाने का कोई मतलब है? गंगा जी में तैरना, में रोज तैरता, इस पार से उस पार चला जाऊं। मतलब ये कहूं कि अच्छा नहीं हुआ प्रारब्ध के कारण, तो कहेंगे कि ये अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं प्रारब्ध के बल को बता रहा हूं। सैकड़ों बार ऐसा हुआ, एक दो बार नहीं, एकदम ठीक क्रिटिकल समय पर सहायता उपलब्ध हो गई। पहले शुरू में आश्चर्य लगता था कि कैसे हुआ, फिर समझ गया कि अरे ये तो तुम कर रहे हो सब। मतलब ऐसी विचित्र चीजें कि आदमी सुनेगा तो कहेगा कि ये तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वाली किस्सा कहानी सुना रहे हैं। वो सारे चीजों को मैंने अनुभव किया, प्रारब्ध का बल। अब आगे देखिए, नाहम जीवः परम ब्रह्म इति अतद व्यावृत्ति पूर्वकम वासना वेगतः प्राप्त स्वाध्यासापनयम कुरु। नाहम जीव, अभी तो बताया ना कि जीव ईश्वर का होता है। ईश्वर का क्या होता है? ईश्वर नहीं होता। जब तक जीव अपने को मानिए तो कम से कम अपना मत मानिए, ईश्वर का मानिए, और नहीं तो नाहम जीव, मैं जीव नहीं हूं, परम ब्रह्म। आदित्य जी, अभी तक जैसे मैंने आपकी पुरानी, अभी 2-3 दिन पुरानी वाली भी सुनी सारी यूट्यूब के ऊपर में जो मिस हो गई थी, तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक तो यही सिर्फ अभी एट द स्टेज इज लाइक ऑ होता है, हर चीज में ऑ होता है, हर चीज में रियलाइज कर रहे हैं कि अरे ये भी मतलब ईश्वर के ऊपर सब कुछ वो है। लेकिन अभी वो स्टेज तो जैसे ध्यान भी लगाते हैं तो ये नहीं होता है कि मालूम है, समझ में आ रहा है कि हाँ हम ईश्वर, हम उसका रूप है, लेकिन अभी हम उसको ईश्वर को सामने एक सेकंड रखकर ही मतलब वो चीज होती है। अभी वो चीज स्टेज आने में या तो प्रयास करते रहे, उसी के साथ बने रहे, जैसे आप कहते हैं अपने आप जब आना होगा आना होगा, लेकिन अभी तो सिर्फ ओ वाली स्टेज होती है। हाँ, अभी हर चीज में ओ है, हर चीज में लगता है कि उसके 7 स्टेप हैं, उसमें 7 स्टेप्स हैं वो वेदांत के, कि पहले वो अ वाली स्टेज होती है। आप एकदम जो कह रहे हैं ना, वो तो मेरे पास में कहीं लिखी हो, दिखाता हूं। आप जो भी बताते हैं सबसे रेजोनेट करते हैं, सब समझ भी आता है, लेकिन अभी सिर्फ स्टेज वही रहती है, अभी उससे आगे तक का तो ज्ञान भूमि शुभेच्छाख्या प्रथमा परिकीर्तिता, पहले अ ही होता है, शुभेच्छा, सुनने में अच्छा लगने लगता है, दैट इज फर्स्ट स्टेज। विचारणा द्वितीया स्यात् तृतीया तनु मानस, दूसरी भूमिका है विचारना, फिर
विचार होने लगता है, थिंकिंग। फिर उससे गहरा है तनुमानसा, मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें मन प्रविष्ट करने लगता है। उसके बाद जब वेदांत वाक्य से ब्रह्म और आत्मा का निर्विकल्प साक्षात्कार फलरूप चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। जब ये तीनों, अभी आप लोग या तो पहले जिसको अ कह रहे हैं, दूसरा में और विचार चलता है, और तीसरा में मन कभी कभी बीच बीच में प्रविष्ट हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़े समय के लिए मन गायब हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, उसको क्या कहते हैं सत्वापत्ति, सत्व में घुस गया। और द्वैत के स्थिर और द्वैत के निवृत्त हो जाने पर चौथी भूमिका को प्राप्त हुए योगी जगत को स्वप्न के समान देखते हैं। जब सत्वापत्ति और दृढ़ होती है तो पूरी दुनिया एकदम मिराज जैसा लगने लगे। जैसे कभी किसी गली वाले सड़क पे आप चलते हो और रास्ता भटक जाए, हैं? या रात को चल रहे हो रास्ता भटक जाए और आपको पता चल जाए कि रास्ता भटक गए हैं, तो अगल बगल की सारी चीजें ना में एक इल्यूजन जैसा लगने लगता है। याद कीजिए कभी रास्ता भटक गए हो या दिशा का भ्रम हो जाए तो एक इल्यूजन ही सारा चीज लगने लगता है। उसी तरह से ये जो पांचवी भूमिका है उसमें जब स्थित हो जाता है चौथी भूमिका में, तो उसको ब्रह्मविद कहते हैं। फिर सविकल्प समाधि के अभ्यास से मन का निरोध हो जाने पर जो निर्विकल्प समाधि की अवस्था होती है उसको असंशक्ति कहते हैं। उस अभ्यास के पक जाने पर जो अधिक काल तक ठहरने वाली निर्विकल्प स्थिति प्राप्त होती है वह पदार्थाभावनी। सातवीं भूमिका है जिस समाधि अवस्था भेद दृष्टि न रहने के कारण, अपना कोई प्रयत्न न होने पर भी ईश्वर प्रेरित प्राणवायु के कारण और अथवा दूसरों के द्वारा शारीरिक अवस्थाओं की पूर्ति होते रहने से सभी प्रकार से परिपूर्ण परमात्मा में स्थिति हो जाती है, वह योगी की तुरीयावस्था नामक सातवीं भूमिका है। ये मैं कभी आप लोगों को बताना चाहता था, अभी बता दिया, इसीलिए कि आप ये मत सोचिए कि एक ही बार में एकदम से निर्विकल्प समाधि हो जाएगा। ये ग्रेड्स हैं ज्ञान के, यद्यपि असली तो सातवीं ही स्थिति है। तो आप जो बोलते हैं कि अब आप ये फील करिए कि आप ईश्वर हैं, ये है, तो ये हम कर ही नहीं सकते। अभी तो उस स्टेज पे तो हम पहुंच ही नहीं सकते ना। ये क्या हो रहा है मालूम है? ये क्या हो रहा है सो? मेरे गांव से बच्चे होते हैं ना, जैसे बच्चों को खेलने के लिए एक दाई को ले आया, तो 18 या 20 साल की कोई लड़की होगी, छोटी बच्ची। तो फिर किन्हीं के कोई व्यक्ति थे, उनके घर हम लोग विजिट किए। वो उनका बड़ा घर था और वो सारा चीज था, और गांव से वो पहली बार वो लड़की आई थी बच्चों को लेकर। अब मैं उसको देख रहा हूँ, अब मैं अपनी विचार कर रहा हूँ उसको देख। तो वो जब पहुंची तो जिनके यहाँ हम लोग गए थे, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट इसीलिए बता दूं कि आपको समझ में आए कि जो होता है बड़े लोग और वो बड़ा घर उनका बहुत बड़ा, और तो हमारे यहाँ तो थोड़ी सी वो कंफर्टेबल थी। और वहां जब गई तो एकदम से ना उसको गांव से उठ करके और बनारस के एक बड़े घर में, और कभी हम लोग गए तो बच्ची को लेकर के वो आया जो होती है दाई, एकदम से वो कॉन्शियस हो गई। मतलब कि इतना कॉन्शियस हो गई, कॉन्शियस होने का मतलब एक होता है ना घबराहट टाइप की, कि वो बच्चा गिर भी जाए तो उसको समझ ही ना आए कि क्या करूं, उसको दूध दूं या गर्म करके उसको पिला दूं, कुछ भी करूं वो समझ में ही ना आए। तो बाकी लोग जो थे उस पर गुस्साते थे कि ये एक्टिव नहीं है। मैं समझ गया कि इसकी स्थिति मेरी वाली है। मेरी वाली क्या है कि जब आप बड़े घर में पहुंचते हैं, ईश्वर के घर में पहुंचते हैं, तो दिल तो है अभी कचरा कचरा, तो वहां ये अहम ब्रह्मास्मि ना दिल से कहने के लिए दिल का बहुत साफ होना जरूरी है।
बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं बता रहा हूँ ना कि उस समय मैं उसको देखा और मैं देख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इसकी मेरी वाली स्थिति है। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 10 वर्ष या 12 वर्ष, 10 वर्ष पहले। ये आप कहाँ पहुंच रहे हैं? आप अपने को ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर के समतुल्य कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं। दिल का बहुत साफ होना है इसके लिए जरूरी, नहीं तो मौखिक मानसिक रूप से भी आप नहीं कह पाएंगे। समझ रहे हैं? साफ होना, शांत होना, सुखी होना, इसीलिए इसको कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। जो कहते हैं लोग समझ नहीं पाते, कहते हैं कि भाई जब मन के पार जाना है तो मन को साफ करने से क्या फायदा। समझ रहे हैं ना? ये लॉजिक होता है कि जब मन के पार जाना है तो मन को साफ करने से क्या फायदा। लेकिन वही हाल होगा जो उस आया का बड़े घर में होता है, वही हाल हमारा आपका सबका है। उस बड़े घर में जब आप प्रवेश करने लगते हैं ना तो दिल जो है सो दुख दुख करने लगता है। वो है ना गाना, कबीरदास भी यही बात बोले हैं ना, वो चुनरी चुनरिया में दाग लग गई है ना, कि चुनरी कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। चुनरी में जब तक दाग लगा रहेगा तो पिया के घर जाने में दिक्कत। तो 44 हो गया है, आज का यही रखते हैं। नाहम जीवः परम ब्रह्मा इति अतद व्यावृत्ति पूर्वकम। ये अतद व्यावृत्ति अन्य व्यावृत्ति न्याय का शब्द है, इसको हम लोग कल करेंगे। तो आदित्य जी सुन रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ। तो ये अभी जो हम विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हैं और आपसे सब कुछ समझ रहे हैं, तो अभी हम मतलब अभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें बस इस प्रोसेस में लगे रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि अभी तो फिर हमारी स्टेज बहुत कम है। बस हमें इस मार्ग में लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस तो अभी होने में बहुत टाइम होगा। आप देखिए ना, एक बीए की डिग्री लेने में 3 साल या 4 साल पढ़ना पड़ता है ना? नहीं, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो लगता है कि पता नहीं शायद हम गलत कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो होता तो है ही कुछ ना कुछ। लेकिन वो देखिए अंतिम में जब समझ आएगी, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, सबको हो रहा है, सब बताते हैं। आप कुछ ऐसे बोलते हैं, फोन करके बताते हैं कुछ, तो वो होता क्या है उसको अंतिम स्थिति नहीं मानना है। अंतिम में तो जब होता है ना तो कहते हैं कि कुछ हुआ, यह भी नहीं पता चलता। आत्मज्ञान जो है ना वो चमत्कार नहीं है। चमत्कार का मतलब अलौकिक अनुभव नहीं, सिंपल कॉमन ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी उसको नहीं कहें। आप अपनी मृत्यु कैसे देखेंगे बताइए तो? आप अपनी इनलाइटनमेंट कैसे देखें? वो संभव नहीं। हाँ, बीच बीच के जो स्टेजेस में कुछ अलौकिक अनुभव होते हैं वो कुछ कुछ होता है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप पर, उसको पढ़िएगा। वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में है, वो मुझे नहीं पसंद है, लेकिन ठीक है, भेज दूंगा। अच्छा, एक आपने वो भी बताया था अभी पीछे कल परसों वाली वीडियो में कि वो मैं बड़ा नहीं हूँ, छोटा नहीं हूँ, इस लिस्ट भेजूंगा, तो उस लिस्ट के ऊपर भी उपासना करनी चाहिए क्या? जब हम अपना जप करते हैं, जब हम अपना मंदिर में जप करते हैं, तब उसके बाद हमें क्या उसके ऊपर में भी ध्यान करना चाहिए? हाँ, आप जो भी मंत्र का जप करते हैं ना, सारे मंत्रों का महावाक्य परक अर्थ होता है। जैसे नमः शिवाय है तो नमः शब्द का मतलब नमस्कार भी होता है, मैं झुकता हूं। और नमः शब्द का मतलब अभेदेन संविशामी, अभेद होकर के मैं आप में प्रवेश करता हूं, यह भी अर्थ होता है। तो नमः शिवाय का मतलब एक तो मतलब हुआ कि शिव जी को नमस्कार है,
और एक मतलब नमः शिवाय का हुआ कि शिव में मैं प्रवेश कर रहा हूं। शिव हो गया त्वम पदार्थ, तत्पदार्थ। ये तो हमें पता ही नहीं था। एक मंत्र का यह नमः शब्द का मतलब होता है अभेदेन संविशामी। संविशामी का मतलब प्रवेश करना, अभेद रूप से प्रवेश करना। जैसे प्रवेश का दो अर्थ होता है ना, कि अब भेद प्रवेश का क्या मतलब है, घर अलग है, आप अलग हैं और घर में प्रवेश कर रहे हैं, ये क्या हो गया, भेद प्रवेश। लेकिन गंगा जब नदी समुद्र में मिलती है तो भेद होकर के प्रवेश करती है कि अभेद होकर के प्रवेश करती है? नदी गंगा में जब यमुना मिलती है तो अभेद होकर के प्रवेश करती है कि भेद होकर के प्रवेश करती है? अभेद होकर के प्रवेश करती है ना, एक होकर के। भेद मतलब अलग अलग, अभेद मतलब एक होकर के प्रवेश करती है। पहले तो अलग अलग होकर ही अभी होकर अभेद। हाँ, प्रवेश जब हो गया तो अभेद हो गया ना। जैसे आप घर में घुसती तो आप अलग रहती हैं, घर अलग रहता है। लेकिन जब गंगा जी समुद्र में जाती हैं तो प्रवेश जब हुआ तो अभेद, उसको कहते हैं अभेदेन संविशामी। नमः शिवाय का एक मतलब यह भी होता है, शिव में मैं प्रवेश कर रहा हूं, अभेदेन संविशामी। ये अर्थ है, मतलब कि जो भी संप्रदाय से पढ़ते हैं उन सबको मालूम है नमः का दोनों मतलब। तो जितने भी मंत्र हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे जो मंत्र हो, जो भी मंत्र हो, सबका महावाक्य परक अर्थ होता है। महावाक्य परक अर्थ मतलब महावाक्य समझाया था ना, कि वाक्य इसको कहते हैं, महावाक्य इसको कहते हैं। महावाक्य में दो चीजों का मेल होता है, उसका कैसे अर्थ तत्पदार्थ है, त्वम पदार्थ है, दोनों का ऐक्य है। उस तरह से नमः शिवाय में शिव का मतलब शांतम अद्वैतम तुरीयम चतुर्थम शिवम मन्यते। ये मांडुक्य उपनिषद जो सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है, उसमें आत्मा को शिव कहा गया, जो शांत है, तुरीय है, चौथा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अतिरिक्त चौथा है, उसको शिव कहा गया। मंत्र जाप करते हुए भी मंत्र के अर्थ का ध्यान करते रहना चाहिए, उसका ध्यान करते रहने से भी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं माइंड वॉन्डर करता है, फिर वापस आता है, तो वो क्यों होता है बार बार? वंडर तो मेरा भी करता है और हमारे महाराज जी का भी करता है उस समय के लिए। फिर ठीक है, क्योंकि बार बार नहीं तो गिल्टी लगता है कि मन क्यों वंडर कर रहा था। सबका करता है। मंत्र में कितना कॉन्टिन्यूटी आपने रखा उससे नहीं मतलब है, कितनी बार वापिस आ गए वो महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे बढ़िया शब्द मुझे लगता है डोंट चेस योर थॉट्स, डोंट ट्राई टू स्टॉप इट, यू कैन नॉट। देखिए आपके मन में अगला विचार क्या आएगा ये आप बता सकती हैं, तो जब आप बता नहीं सकती हैं कि अगला विचार क्या आएगा, तो विचार न आए ये कैसे कर सकते, समझ रहे हैं? हाँ, विचार से किस विचार पर ले जाना है ये आप तय कर सकते। विचार जो है ना ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जिस तरह से हृदय का धड़कन आप नहीं रोक सकती हैं, किडनी का फंक्शन नहीं रोक सकती हैं, पेनक्रियास से कितना इंसुलिन निकलेगा ये नहीं तय कर सकती हैं, तो फिर विचार आया गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उसमें जितना परेशान होंगे उतना और दुखी होंगे। भाई किडनी का फंक्शन तो नहीं रोक पाए ना, वो एक केमिकल प्रोसेस है, चल रहा है। तो आज बंद किया जाए, और कोई प्रश्न? ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ